हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चक्रा हीलिंग बुक के बारे में बात करेंगे, जैसे मार्गेटा अल्कांतरा ने लिखा है। ये एक सेल्फ गाइड बुक है जो आपको अपने चक्रास को कंट्रोल करने, अपने मन, बॉडी और आत्मा को ठीक करने के लिए गाइड करती है। सभी जीवित प्राणियों के अंदर एनर्जी के 7 शक्तिशाली केंद्र हैं, जिन्हें चक्रास कहा जाता है। हर चक्र के अंदर हीलिंग और रिस्टोरेशन की पावर होती है और चक्रा हीलिंग आपको गाइड कर सकती है कि आसान से एक्टिविटी की लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करने से उस शक्ति को कैसे एक्सपीरियंस किया जाए। ये बुक आपको दर्द, एलर्जी, डाइजेशन प्रॉब्लम और यहाँ तक कि अकेलेपन जैसी इमोशनल डिस्टर्बेंस से छुटकारा पाने का रास्ता बताएगी। प्रैक्टिकल तरीकों के साथ आप सीखेंगे कि आपको कैसे बीमारी की पहचान करनी है और कौन सा चक्र इसका कारण बन सकता है। बुक को अच्छी तरह से समझाने के लिए हम इसे 6 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी लाइफ इसको सुनने के बाद बदल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं चक्रास के बारे में। जब हमारे चक्रा कंट्रोल में होते हैं तो हमारी लाइफ कंट्रोल में होती है और हमारी हेल्थ अच्छी होती है। अगर एक चक्रा खराब हो जाता है तो हम इमोशनल प्रॉब्लम या बीमारी का एहसास करते हैं, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है। जब आप एक्यूपेंचर, मेडिटेशन या योग जैसे तरीकों से अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल को बनाए रखते हैं, तब अपने और दूसरों के बीच ज्यादा बेहतर लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी के साथ आप उन फिजिकल बीमारियों से पहले ही दूर रहेंगे जो बॉडी में आ सकती हैं। इसलिए चक्रास के बारे में जानना जरूरी है। चक्रा हीलिंग के बारे में 2 मिथ हैं जिन्हें जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चक्रा हीलिंग एक बाहरी काम है, ये आपको बाहरी तौर पर हेल्प करती है, जबकि असल में अपनी चक्रा हीलिंग जर्नी में आप किसी गाइड से बाहरी तौर पर हेल्प लेते हैं या नहीं, वो आपके ऊपर है। लेकिन एंड में खुद को हील करना आपका ही काम है। वो सिर्फ आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, बाकी उसके लिए काम करना और उन्हें फॉलो करके ठीक होना आपका ही काम है। चक्रा हीलिंग किसी एक धर्म से जुड़ी है। भले ही चक्रा हीलिंग के सोर्सेज धार्मिक ग्रंथों से आए थे, लेकिन चक्रा हीलिंग का विस्तार आपके मन के अंदर तक पहुंचने के लिए किया गया है और अब इसे अलग अलग कल्चर्स के लोगों ने अपनी लाइफ में अपनाकर अच्छे रिजल्ट पाना शुरू कर दिया है। ये सभी इंसानों को एक बेहतर लाइफ जीने के लिए बनाई गई है और ये किसी भी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। जब आप चक्रा हीलिंग के प्रोसेस को करने जा रहे हैं तो कुछ चीजों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले पेशेंस रखिए। अक्सर लोग जब अपने चक्रास के संपर्क में आना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी पेशेंस को खो देते हैं। अगर वो अपने अंदर तुरंत प्रोग्रेस नहीं देखते तो खुद को एक फेलियर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। उस टाइम याद रखें कि हर कोई अलग है। हर किसी की बॉडी के इंटरनल ऑर्गन अलग है, तो किसी को ज्यादा टाइम लग सकता है तो किसी को कम। कुछ लोग शुरुआती दिनों में जब अपने चक्रास तक नहीं पहुंच पाते तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। चक्रा हीलिंग एक मेडिटेशन का काम है। अगर आप इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए अपने आप को ज्यादा पुश करेंगे तो इसमें से मेडिटेशन चली जाएगी और चक्रा हीलिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हमारी बॉडी के अंदर 7 मेन चक्र होते हैं। हर एक चक्र किसी स्पेसिफिक गोल को पूरा करता है और सभी आपस में जुड़े हुए हैं। ऊपरी 3 चक्रास को स्पिरिचुअल चक्र माना जाता है। स्पिरिचुअल चक्र हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाते हैं और हमें भगवान से जोड़ते हैं। इसके अलावा वो हमें हमारा बेटर वर्जन बनने में भी हेल्प करते हैं। नीचे के बाकी चक्र को फिजिकल चक्र कहा जाता है। ये हमें फिजिकल चीजों के बारे में गाइड करते हैं। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है। ये फिजिकल चक्र में सबसे पहला चक्र है और इसका काम है हमें सेफ और सिक्योर फील करवाना। ये चक्र बॉडी में जेनिटल्स और एनस यानी कि गुदा के बीच होता है। जब रूट चक्र एक्टिवेट नहीं होता तो चीजों पर भरोसा करने में तकलीफ होती है और हम अनकंट्रोल महसूस करते हैं। अपनी मदर अर्थ से और परिवार को लेकर इनसिक्योर फील करते हैं और जो हमारी सबसे बेसिक चीजें हैं जैसे घर, कपड़ा और खाना पीना, हम इन सभी चीजों के लिए भी अनसेफ फील करने लग जाते हैं। जब रूट चक्र एक्टिवेट होता है तब हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अपनी लाइफ में होने वाली चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ग्राउंडेड फील करते हैं। हमारे पास किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं होती और हम बहुत ज्यादा सेफ और सिक्योर फील करते हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए अपने आप को लेकर पॉजिटिव चीजें करें, जैसे आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपने पेरिनियम यानी कि गुदा और जनेंद्रियों के बीच की जगह पर फोकस करें। अपनी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के साथ एक गोला बनाएं। गहरी सांस ले और छोड़ दें। 7 से 10 सांस लेते हुए इसे दोहराएं। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र यानी कि सेक्रल प्लेक्सस चक्र। ये चक्र रूट चक्र के ऊपर मौजूद होता है। ये सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के साथ साथ इमोशंस और क्रिएटिविटी से सबसे ज्यादा जुड़ा है। जब ये एक्टिवेट नहीं होता तो हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में मुश्किल होती है या उनसे हम कट जाते हैं, खुशी के कनेक्शन से बाहर हो जाते हैं और फिजूल के गुस्से को बनाए रखते हैं। हम अपनी क्रिएटिविटी में रुकावट महसूस करते हैं और अपने थॉट्स को दुनिया के सामने ना ला पाने के कारण नाराज होते हैं।
इससे हमें रिलेशन से जुड़ी प्लेटोनिक, रोमांटिक और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होने लगती है, या हम अपनी सेक्सुअल डिजायर को लेकर अनस्टेबल या अनहेल्दी महसूस करने लगते हैं, अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और हमारा खुश रहने की बजाय बहुत ज्यादा पैसे और रिसोर्सेज पाने को लेकर मेंटल पीस डिस्टर्ब होने लगता है, जिससे हम फिजिकल चीजों को पाने के लिए जरूरत से ज्यादा जोर देते हैं और अपने पास मौजूद चीजों पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रखते। इसके एक्टिवेट होने पर हम अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के फ्लो में होते हैं, खुशी से जुड़ते हैं, अच्छी तरह से इमोशन को शेयर या एक्सप्रेस करने में सक्षम होते हैं, नए लोगों से हेल्दी रिलेशन बनाने और पुराने लोगों से अच्छे रिलेशन बनाए रखने में सक्षम होते हैं और सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल में रखते हुए इसके लिए उतना ही एक्साइटेड होते हैं जितना जरूरी है। और हम अपनी चीजों के साथ शांति महसूस करते हैं, पैसे के साथ भी हमारा अच्छा जुड़ाव बना रहता है और हम आसानी से बैलेंस लाइफ को जीते हुए बैलेंस तरीकों से अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करते हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए इन अफर्मेशन को मन मन में कहें या जोर से दोहराएं। मैं शांत, कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। मैं चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने पर्पस में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर्ड महसूस कर रहा हूँ। मैं एम्बिशियस और कैपेबल इंसान हूँ। मैं पिछली गलतियों के लिए खुद को माफ करके उनसे सीखता हूँ। तीसरा चक्र है मणिपूरक चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सिस चक्र भी कहा जाता है। स्वादिष्टान चक्र के ऊपर ये वो चक्र है जो हमारी पर्सनैलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और वैल्यूज की सेंस से जुड़ा है। इसके एक्टिव ना होने से हमें लगता है कि हम किसी और के कंट्रोल में हैं। इस टाइम लोग दिखावे को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और कमी की डीप फीलिंग को महसूस करते हैं। शॉर्ट में कहें तो हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते और यहाँ तक कि आत्मघृणा की फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। हम दूसरों के अच्छा या बुरा कहने से अपने आप को वैसा मानने लगते हैं। जब ये कंट्रोल में होता है तब हम कंप्लीट महसूस करते हैं। हम जो हैं उस पर फोकस करते हैं, अपनी वैल्यूज को जानते हैं, अपनी पर्सनल पावर को अच्छी तरह से डेवलप करते हैं और अपने अंदरूनी वॉरियर से जुड़े रहते हैं, जिससे स्पिरिचुअल और फिजिकल दुनिया के बीच एक बैलेंस बना रहता है। हम आपसी भाईचारा और एक्सेप्टेंस की फीलिंग्स को डेवलप करते हैं, जिससे रिलेशन अच्छे होते हैं और अंदरूनी शांति का एहसास होता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए ये योग करें। क्लासिकल फॉरवर्ड बेंड, बो पोजीशन, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट, अपवर्ड प्लैंक पोज, कोबरा पोजीशन। इसके साथ ही इन अफर्मेशन को दोहराएं। मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकता हूँ। मैं अपनी ताकत को बनाए रख सकता हूँ। मैं अपने अंदर की ताकत की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं नए आइडियाज के लिए ओपन माइंडेड हूँ। मैं दूसरों की मंजूरी नहीं चाहता। मैं साहसी हूँ। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है। हार्ट चक्र हमारे फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों ही स्टेट में हमारा कनेक्शन बनाए रखता है, क्योंकि ये ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पर है जहाँ ये फिजिकल और स्पिरिचुअल चक्रास को जोड़ने का काम करता है। इसलिए इसका फायदा ये भी है कि ये आपको दुनिया के बाकी लोगों से जुड़कर रिलेशन बनाने में हेल्प करता है। जब हार्ट चक्र कंट्रोल से बाहर होता है तब हम खुद से अलग हो जाते हैं। खुद को प्यार करने, पर्सनल अटेंशन देने में मुश्किल होती है, अपने आप को प्यार के लायक महसूस नहीं करते और इसलिए दूसरों से प्यार रिसीव करने में भी मुश्किल होती है। खुद से कुछ ऐसे सवाल पूछने लग जाते हैं कि हम कौन हैं, लोगों को मुझसे प्यार क्यों करना चाहिए, और अपने साथ जुड़ा हुआ फील नहीं कर पाते। जब हमारा हार्ट चक्र कंट्रोल में होता है तो सबसे पहले हम खुद से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए दूसरे लोग हमसे प्यार करते हैं और हम अच्छा महसूस करते हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए बिना शर्त प्यार और दया को महसूस करें। बिना शर्त अपने और दूसरों के लिए दया और प्यार का एहसास करना एक इंसान को और ज्यादा ओपन बनाता है। पैर के ऊपर पैर करके बैठें, गहरी सांस लेते हुए हार्ट चक्र पर फोकस करें और बिना शर्त प्यार करने की कल्पना करें। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र, जिसे थ्रॉट चक्र भी कहा जाता है। ये स्पिरिचुअल चक्रास में से सबसे पहला चक्र है, जिसका जुड़ाव हमारी सच्ची प्रामाणिक आवाज से है, जहाँ विश्वास और समझ का मेल होता है। जब ये एक्टिवेट नहीं होता तब हमें सच बोलने और खुद को एक्सप्रेस करने में मुश्किल होती है। हम जो कहते हैं उसके बारे में खामोश महसूस करते हैं और अंदर ही अंदर लाइफ को बोरिंग मानने लगते हैं, जिससे जीने की इच्छा खत्म होने लगती है। इसके एक्टिवेट होने से हमारी जीने की इच्छा मजबूत हो जाती है और हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए डेडिकेशन से मेहनत करने लगते हैं। हम सच बोलते हैं और वही कहते हैं जो कहना चाहते हैं, और जो हम कहते हैं उसका मतलब होता है। हम अपने आप को आसानी से क्रिएटिव और ऑथेंटिक रूप से एक्सप्रेस करते हैं। अपनी अंदर की आवाज को सुनते हुए खामोशी और आवाज के बीच बैलेंस को बनाते हैं। इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए ये करें। किसी भी बात को मन से लगाकर ना बैठें। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने की कोशिश करें। अगर आप अपने अंदर किसी भी तरह का दुख या अनचाहे इमोशन को लेकर बैठे हैं तो तुरंत उसे दूरी बना लें। इसके लिए या तो आप किसी से इस टॉपिक पर खुलकर बात करें। अगर आप इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते और टाइम के साथ उस पर बात करने की जरूरत नहीं रह गई है तो उसे दिलो दिमाग से हटा दें। बार बार उस बात को ना दोहराएं। अनचाहे और नेगेटिव थॉट्स प्योर साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं और एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाता। मेडिटेशन से मन शांत होता है और कंसंट्रेशन के साथ नई एनर्जी का भी संचार होता है। थ्रॉट चक्र की मेडिटेशन के लिए आपको शांत एनवायरनमेंट की जरूरत होगी ताकि आपका ध्यान नहीं भटके। मेडिटेशन की पोजीशन में बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें,
बॉडी को ढीला छोड़ते हुए लंबी और गहरी सांस लें। मन में नीले रंग की रोशनी को इमेजिन करें। सांस के साथ महसूस करें कि इस नीली रोशनी का प्रकाश आपकी बॉडी में फैल रहा है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, यानी कि थर्ड आई चक्र। ये हमारी सिक्स्थ सेंस से जुड़ा है। ये हमारी इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंसाइट और इंट्यूशन का सेंटर है। जब थर्ड आई चक्र कंट्रोल से बाहर होता है तब हम सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस पर फोकस करते हैं और अपनी सभी स्पिरिचुअलिटी को रिजेक्ट करते हैं, उन पर भरोसा नहीं करते। हम सिर्फ लाइफ में फिजिकल रियलिटी को देखने में कैपेबल हो पाते हैं और अपने अंदरूनी ज्ञान के साथ जुड़ने से बहुत डरते हैं। जब थर्ड आई चक्र कंट्रोल में होता है तब हम लाइफ के रोजमर्रा के पहलुओं में अपने अंदरूनी ज्ञान और अवेयरनेस को इनवाइट करते हैं। हम अपनी इंटरनल पावर पर भरोसा करते हैं और उस पर काम करते हैं जो हमारा अंदरूनी ज्ञान हमें बताता है। हम फिजिकली जो देख सकते हैं उससे पर एक डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और चीजों को अलग तरीके से समझते हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए ओपन आई मेडिटेशन करें। इसमें आपको किसी एक जगह पर ध्यान लगाना है। सातवां और आखिरी चक्र है सहस्रार चक्र, यानी कि क्राउन चक्र। ये स्पिरिचुअल चक्र है जो सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में होता है। ये इंसान को भगवान से जोड़ने का काम करता है। इसके डीएक्टिवेट होने पर हम भगवान या यूनिवर्स से पूरी तरह से अलग महसूस करते हैं। हमें भगवान पर भी गुस्सा आ सकता है। हमें अपने रास्ते और जनरली अपनी लाइफ पर भरोसा करने में मुश्किल होती है। हम उदास, अकेले, जीवन से दुखी, चिंता और डर से छुटकारा पाने में असहाय महसूस करते हैं। इसके एक्टिवेट होने पर हम यूनिटी के एहसास में रहते हैं। ये सोचते हैं कि हम सभी जुड़े हुए हैं। हम समझते हैं कि हम भगवान की पर्सनल रिफ्लेक्शन हैं और ये समझते हैं कि हमारी इंडिविजुअल पहचान फिजिकल दिखने वाली पहचान से परे है। हम अपनी कॉन्शियसनेस को आसानी से ऊपर उठाने में भी काबिल बन जाते हैं। इससे एक्टिवेट करने के कुछ तरीके हैं। बड़ों का आशीर्वाद लें। इस चक्र पर फोकस करते हुए मेडिटेशन करें। ये क्राउन चक्र अफर्मेशन करें। मैं भगवान का ही हिस्सा हूँ और हमेशा उनसे जुड़ा हूँ। मैं भगवान के दिए गए सिग्नल्स को सहस्रार चक्र से समझ सकता हूँ। मेरे अंदर भगवान की शक्ति मौजूद है और मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मैं हमेशा बहुत खुश रहता हूँ। चलिए बात करते हैं कि कैसे मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन कैसे हमारे चक्रास को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं। हमारे चक्रास को ठीक करने में हेल्प करने के लिए घर पर कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन शामिल है। मेडिटेशन एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है जो आपको एक ही काम पर फोकस रहने में हेल्प करती है। मेडिटेशन दिमागी बकबक को शांत करने का एक तरीका है। जब रेगुलर बेसिस पर इसे प्रैक्टिस किया जाता है तो ये आपकी कॉन्शियसनेस को इस तरह से बदलने में हेल्प कर सकती है जिससे इनर पीस, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल पॉजिटिविटी और कंसंट्रेशन को बढ़ावा मिलता है। साथ ही जब हम ओवर कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं तो ये हमें डाउन टू अर्थ रखती है। अच्छे तरीके से मेडिटेशन करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे सांस, एक मंत्र या एक चीज पर फोकस रखें। मन भटकाने वाले थॉट्स, फीलिंग्स और दूसरे मेंटल डिस्टर्बेंस में खोने से बचना होगा। इसके साथ ही मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन भी शामिल हो सकती है, जहां आप एक स्पेसिफिक पर्पस के बारे में एक मेंटल इमेज बनाते हैं। इस तरह एक चक्र के अंदर रंगों या फ्लो को इमेजिन करना आपको उनसे जुड़ने और उन्हें मजबूत करने में हेल्प करता है, क्योंकि मेडिटेशन में डिसीजन के बिना डिस्ट्रैक्ट करने वाले थॉट्स और फीलिंग्स को एनालाइज करने की क्षमता होती है और इससे हम उन थॉट्स के लिए अपने एक्शन को कंट्रोल करना सीखते हैं जो पेनफुल या परेशान करने वाली फीलिंग पैदा कर सकती हैं। इसी चीज को माइंडफुलनेस कहा जाता है। मेडिटेशन के कई तरीके हैं। आप बैठ या लेट सकते हैं। आप सीधे खड़े होकर मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग करना, म्यूजिक सुनना और जर्नलिंग करना। कुछ लोग दिन में 5 से 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जबकि दूसरे लोग ज्यादा टाइम तक मेडिटेशन कर सकते हैं। आप शुरुआत में 5 से 10 मिनट करें और अपने फोकस को बढ़ाते रहें। मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे अब पूरी दुनिया अपना रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें से कई लोग अपने दिमाग को शांत करने और अपनी बिजी लाइफस्टाइल के अंदर शांति बनाए रखने के लिए मेडिटेशन को एक अच्छी प्रैक्टिस मानते हैं। 2016 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, एक जैसी सिचुएशन में भी उनके अंदर का गुस्सा और एंजाइटी दूसरे लोगों के मुकाबले कम होती थी। चैलेंज ये है कि आपका मन आपको अपने मेडिटेशन से डिस्ट्रैक्ट करना चाहेगा, आमतौर पर दूसरे कामों को याद दिलाकर, जैसे आप रात को खाने के लिए क्या बनाने वाले हैं या जिन थॉट से आप बचना चाहते हैं उन्हें याद दिलाएगा। शुरुआत में आपको इसका सामना करना होगा। इसके अलावा मेडिटेशन का इस्तेमाल करके डीपर अवेयरनेस और इंटरनल पावर की फीलिंग पैदा करने में टाइम लगता है। ये रातों रात नहीं हो सकता, इसलिए पेशेंस और फोकस के साथ मेडिटेशन की लगातार प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए अब योग के बारे में बात करते हैं। योग के कई तरीके हैं। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किए जाने वाले फिजिकल पोस्चर में कुछ ऐसे हैं जिससे हमारी सांस लेने की फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है और हम इन पहलुओं में मजबूत बनते हैं। इन फिजिकल पोस्चर को आसन कहते हैं जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना देते हैं।
ये आपकी बॉडी को हेल्दी रखने और इसके जरिए हायर सेल्फ को अचीव करने का एक अच्छा ऑप्शन है। शारीरिक योग के जरिए हम मन को अपनी बॉडी के टिश्यू से जोड़ते हैं। अलग तरह के योग आसन बॉडी के अंदर ऐसे अलग अलग स्पेस को खोलने में हेल्प करते हैं जो चक्रास में अवेयरनेस और बैलेंस को लाते हैं। योग आसन की प्रैक्टिस करते टाइम हम बॉडी के अलग अलग फिजिकल पोस्चर बनाते हैं और फिक्स टाइम के लिए उन पोज को होल्ड करके रखते हैं। उसी टाइम हम अपनी सांस को अलग अलग तरीकों से कंट्रोल करते हैं। इस दौरान एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में फैलती है और माइंड को फ्रेश करती है। योग पावर को चक्रास में लाने, अवेयरनेस क्रिएट करने और चक्रास को ओपन करने में हेल्प करता है। आमतौर पर योग सेंसरी ऑर्गन के जरिए हमें ग्राउंडिंग करने में हेल्प करता है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली यूजफुल है जो सोचने में बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं और एक्शन लेने में कम एनर्जी लगाते हैं। आसन आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाते हैं और ये आपके अंदर चैलेंजेस का सामना करने की मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब भी आप दुखी महसूस करते हैं, आसन करते वक्त जब आप अपने कंधों को आगे ले आते हैं, इससे हमारी बॉडी के साथ एक कॉन्केव मूवमेंट होता है और एनर्जी का फ्लो होने से हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे अच्छा महसूस होने लगता है। योग करने का फायदा ये भी है कि योग में आमतौर पर बहुत सारे महंगे इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं होती, इसलिए कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। चैलेंज ये हो सकता है कि शुरुआत में योग सीखना मुश्किल हो सकता है क्योंकि एक सही तरीका बताने के लिए कोई नहीं होता। वैसे में ये जानना मुश्किल हो सकता है कि आप किसी पोज को ठीक से प्रैक्टिस कर भी रहे हैं या नहीं। कभी कभी नए टिश्यूज बनने की वजह से डर होता है या फिर गलत तरीके से योग पोस्चर को करने से इंजरी की वजह से भी दर्द हो सकता है। तो वास्तव में क्या वजह है वो एक टीचर ही बता सकता है, इसलिए शुरुआत में इसे किसी टीचर या एक्सपीरियंस इंसान के साथ करें। योग से मनचाहे रिजल्ट पाने में भी टाइम लगता है, इसलिए इसमें भी पेशेंस और लगातार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो चलिए अब चक्रा हीलिंग में खाने और डाइट की इंपॉर्टेंस को भी समझते हैं। हेल्दी खाना ना सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी को बनाए रखने का एक अच्छा सोर्स है, बल्कि माइंड की हेल्थ को बनाए रखने के साथ साथ बॉडी और दिमाग की एनर्जी को बनाए रखता है। इसके अलावा ये आपके चक्रास को एनर्जेटिकली ठीक करने में हेल्प कर सकते हैं। जब चक्रा हेल्थ की बात आती है तो क्योंकि आपकी चक्रा एनर्जी सीधे आपकी फिजिकल बॉडी से जुड़ी है, इसलिए आप क्या खाते हैं ये मायने रखता है। यहाँ तक कि पानी भी आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। हेल्दी खाना और पानी आपकी बॉडी को ठीक करने और आपके चक्रास के हायर वर्जन को बढ़ावा देने के लिए एक फ्यूल की तरह काम करते हैं। बॉडी अपने सिस्टम का सपोर्ट करने वाले फूड्स को खाते टाइम सबसे अच्छी तरह काम करती है। फास्ट फूड्स, डेयरी या ग्लूटेन फूड्स आपके स्किन, डाइजेशन और जॉइंट हेल्थ के लिए अनहेल्दी हो सकते हैं और जरूरत से ज्यादा चीनी बॉडी के कुछ हिस्सों के लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। अगर शुगर आपकी डाइट का मेजर पार्ट है तो ये आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा कर सकती है। दूसरी तरफ ऐसे खाने जो कम प्रोसेस्ड होते हैं, ऑर्गेनिक, कम एडिक्टिव और ज्यादा इंग्रेडिएंट के साथ बनाए जाते हैं, उनसे आपकी फिजिकल बॉडी को फायदा होता है। जब आपकी बॉडी को फायदा होता है तो आपकी एनर्जी बॉडी और चक्रा को भी फायदा होता है। क्लीन फूड खाने से आपकी बॉडी और एनर्जी बॉडी या चक्रास की हेल्थ बनी रहती है, इसलिए ये अवेयरनेस पैदा करना कि कौन से फूड काम करते हैं और कौन से आपकी बॉडी के लिए काम नहीं करते हैं, आपकी बॉडी के सभी बॉडी सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेल ग्रोथ, बोन ग्रोथ, मसल, ऑर्गन, ग्लैंड हेल्थ और मेंटल फंक्शन को हेल्दी रखने वाले सभी फूड्स आपकी बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं। फूड के जरिए आपके फिजिकल और एनर्जी बॉडीज को सपोर्ट करने के कई ऑप्शन हैं, इसलिए आप हर तरह के हेल्दी फूड्स के जरिए बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन इसमें चैलेंज ये है कि हेल्दी खाना खाना है ये कहना बहुत आसान है, जबकि फास्ट फूड या शुगर आइटम की क्रेविंग की वजह से ये बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में पेशेंस के साथ हेल्दी फूड की तलाश करें और खाएं। जब आप अपनी चक्रास की पावर को ओपन करना शुरू करते हैं तो रोज आपके अंदर होने वाली वाइब्रेशन और पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि जब आप अलग अलग चीजों पर खुद को ठीक करते हैं और बेकार की एनर्जी से अपने चक्रास को साफ करते हैं तो आपकी एनर्जी और एनर्जी की जगह को क्लियर और प्रोटेक्टेड रखना जरूरी है। साथ ही अपने वाइब्रेशन को हाई लेवल तक मेंटेन करने के लिए रेगुलर बेसिस पर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें और ग्रेटफुल रहें। रेगुलर बेसिस पर माइंडफुलनेस करके आप खुद को प्रेजेंट में रखते हैं। जब आप पास्ट के बारे में सोचकर परेशान होते हैं या फ्यूचर के बारे में चिंता करते हैं, तो दुखी महसूस करते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं, ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस वाइब्रेशन को बढ़ाती है। इसके साथ ही मूवमेंट के जरिए अपनी एनर्जी को बनाए रखें। मूवमेंट के लिए आप योग, रनिंग, पुशअप या दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब हम इस बुक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में हैं, जहां हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे कि वो किन चक्रास के इम्बैलेंस के साथ होती हैं और उन्हें ठीक कैसे करना है। एडिक्शन। अक्सर जब हमारा मूड ऑफ होता है तब हम इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल सिम्टम्स के जरिए पहले ही ऐसे सिग्नल को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर टाइम रहते उन्हें ठीक नहीं किया जाता तो वो बुरी आदत बन जाते हैं। एडिक्शन तब लगते हैं जब हम किसी दवा, फूड या बिहेवियर पर डिपेंड हो जाते हैं। लंबे टाइम से चले आ रहे एडिक्शन हमारे लिए रिलेशन, हमारी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ, हमारे काम और लीगल सिस्टम के साथ सीरियस प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। जब एडिक्शन हो जाती है, अक्सर लोग अपने और दूसरों के साथ कम्युनिकेशन खो देते हैं, मौन महसूस करते हैं और खुद को एक्सप्रेस नहीं
कर पाना महसूस करते हैं। ये सभी सिम्टम्स हैं जिनमें एक आउट ऑफ बैलेंस थ्रॉट चक्र शामिल है। एडिक्शन ज्यादातर थ्रॉट चक्र से जुड़े होते हैं। इसी के साथ दूसरे चक्रास के कारण भी एडिक्शन लग सकती है या कंटिन्यू रह सकती है। जब आप इस बारे में शर्मिंदा महसूस करते हैं कि आप कौन हैं या पेनफुल इमोशन को फील करने से बचते हैं, तो आपका सैक्रल प्लेक्सस चक्र शामिल होता है। अगर कम सेल्फ रिस्पेक्ट या पावरलेस की फीलिंग ने एडिक्शन में एक भूमिका निभाई है, तो सोलर प्लेक्सस चक्र शामिल है। अगर आपने अपने टूटे दिल को शांत करने की कोशिश में किसी चीज की एडिक्शन लगा ली है या खुद को डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं, तो हार्ट चक्र हमारी एडिक्शन की जड़ हो सकती है। इन सिग्नल से आप एडिक्शन की वजह जानें और इसे ठीक करने के लिए उस चक्र को एक्टिवेट करने वाली एक्टिविटीज को करें। गुस्सा अपने आप में एक हेल्दी फीलिंग है। ये हमें खुद के लिए खड़े होने, हेल्दी बाउंड्रीज बनाने, एक्शन लेने, बदलने और हार्टफुल सिचुएशन से बचने में हेल्प करता है। हालांकि जब ये अनहेल्दी तरीके से किसी दूसरे के लिए सामने आता है, खुद को या दूसरों को परेशान करता है, तो ये आपकी लाइफ को खराब कर सकता है। जब आप किसी सिचुएशन या इंसान पर गुस्सा करते हैं, तो रीजन अक्सर डर होता है। डर ही आपकी सेफ्टी, लाइवलीहुड और सर्वाइवल को खतरा है। इस वजह से गुस्सा अक्सर रूट चक्र के साथ आता है, जो हमारा सर्वाइवल चक्र भी है। लेकिन डर का गुस्से में बदलने की वजह दूसरे चक्र भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे क्राउन चक्र को बैलेंस की जरूरत होती है। अगर आपको लगता है कि लाइफ में मनचाही चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो आप डिवाइन, सोर्स, यूनिवर्स या भगवान पर नाराज हो सकते हैं। अगर आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़े नहीं हैं, तो इसमें थर्ड आई चक्र शामिल हो सकता है। उस टाइम आप फिजिकली जो देख नहीं सकते, उस पर भरोसा नहीं कर पाते, जैसा किसी के बारे में पूरा जाने बिना किसी छोटे से बिहेवियर से निराश होना। अगर आप खुद को चुप कराने या अपने आप को एक्सप्रेस करने में असमर्थ होने से गुस्से में महसूस करते हैं, तो आपका थ्रॉट चक्र कंट्रोल से बाहर है। अगर आपका गुस्सा ये महसूस करने का कारण है कि आपके दिल को किसी ने तोड़ दिया, इसलिए आप पास्ट के मोमेंट्स को सोचकर अकेला महसूस कर रहे हैं या किसी को माफ करना मुश्किल लग रहा है, तो ये आपके हार्ट चक्र के कंट्रोल में न होने की वजह से हो सकता है। अगर आप इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि आपको एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट में रखा गया है, जैसे नेगेटिव कलीग्स या एक रूड मैनेजर के साथ काम करना, या आपको लगता है कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, तो आपका सोलर चक्र बैलेंस से बाहर है। इन सिग्नल से आप अपनी एडिक्शन की वजह जानें और इसे ठीक करने के लिए उस चक्र को एक्टिवेट करने वाली एक्टिविटीज करें। चिंता करना। नॉर्मल चिंता करना आजकल डेली लाइफ का एक हिस्सा है। हालांकि जब ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव और लगातार आपकी रोजमर्रा की चीजों में एक्सपीरियंस होने लगती है, तो ये बहुत बेकार हो सकती है। चिंता से पीड़ित कुछ लोगों को ये मिनटों के अंदर डर के पीक पर पहुंचा सकती है, जिससे पैनिक अटैक पड़ सकता है। इसके अलावा ये हमारी लाइफ की क्वालिटी के साथ भी इंटरफेयर कर सकती है। दूसरी प्रॉब्लम की तरह आपकी चिंता के पीछे भी कोई चक्र शामिल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप डिवाइन, सोर्स, यूनिवर्स या भगवान के साथ ना देने की वजह से बहुत दुखी महसूस करते हैं, तो थर्ड आई चक्र बैलेंस से बाहर हो सकता है। ये आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि आप अपने इंटेलिजेंस पर भरोसा नहीं करते और अनजान चीजों के बारे में चिंतित महसूस करते हैं। अगर ये थ्रॉट चक्र के कारण होता है, तो आप खुद को एक्सप्रेस करने, दूसरों के साथ खुलकर बातचीत करने और ये कहने में आपको हिचकिचाहट होती है कि आप सच में कैसा महसूस करते हैं। अगर आप पास्ट के इंसिडेंट को पकड़कर बैठे हैं या इसलिए परेशान हैं क्योंकि अपनी फीलिंग से अलग हो गए हैं, तो आपका हार्ट चक्र बैलेंस से बाहर हो सकता है। अगर आप इसलिए चिंतित महसूस करते हैं क्योंकि आप लाइफ की कुछ चीजों से ओवरवेल्म या डरा हुआ महसूस करते हैं, या अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रेशर महसूस करते हैं, तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र आउट ऑफ बैलेंस होने की वजह से चिंता का कारण बन सकता है। ये तब भी होता है जब पास्ट ट्रॉमा की चिंता होती है। अगर आप दुनिया में अपने मटेरियल सर्वाइवल जैसे रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में चिंतित महसूस करते हैं, तो आपका रूट चक्र बैलेंस से बाहर है। इन सिग्नल से आप अपनी एडिक्शन की वजह जानें और इसे ठीक करने के लिए उस चक्र को एक्टिवेट करने वाली एक्टिविटीज करें। कैंसर तब होता है जब एबनॉर्मल सेल्स अपने आप से डेवलप और डिवाइड हो जाते हैं। कैंसर की बीमारी बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज को इन्फिल्ट्रेटिंग और डिस्ट्रॉय करती है। ये कई अलग अलग लेवल पर हो सकता है और सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं, जो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि बॉडी के कौन से हिस्से अफेक्ट हुए हैं। कुछ सिम्टम्स में थकान, वजन में बदलाव, स्किन एलर्जी शामिल है, तो दूसरे में स्किन के नीचे मोतीगांठ या मोटा होना भी शामिल है। लगातार मसल या जोड़ों का दर्द, बुखार या रात को पसीना भी कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। कई रिसर्चर्स का कहना है कि कैंसर लंबे टाइम से चली आ रही नाराजगी और गहरी चोट का रिजल्ट हो सकता है, जैसे दुखी होना या इग्नोरेंस को दिल पर लेना। ये अलग अलग चक्रास के इम्बैलेंस के कारण कई अलग अलग लेवल पर हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर, क्राउन चक्र के इम्बैलेंस के कारण, लंग्स का कैंसर, थ्रॉट और हार्ट चक्र के इम्बैलेंस के कारण, थायराइड कैंसर, थ्रॉट चक्र के इम्बैलेंस के कारण, स्किन कैंसर, हार्ट चक्र के इम्बैलेंस के कारण, स्टमक और इंटेस्टिनल कैंसर, सोलर प्लेक्सस चक्र के इम्बैलेंस के कारण, प्रोस्टेट और रेक्टल कैंसर, सैक्रल प्लेक्सस और रूट चक्र के इम्बैलेंस के कारण। इसे ठीक करने के लिए कैंसर से जुड़े चक्र को जानकर उसे एक्टिवेट करने वाली एक्टिविटीज करें।
डिप्रेशन कई रीजन से हो सकता है। कभी कभी ये सिर्फ टेम्परेरी होता है, लेकिन कभी कभी ये लंबे टाइम तक हो सकता है। अक्सर जो लोग पुराने क्रोनिक डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं उनके लिए परेशान करने वाला हो सकता है, जिससे लगातार उदासी, खालीपन, निराशा, रोज की एक्टिविटीज में खुश ना होना और कभी कभी लाइफ जीने के लायक नहीं होने जैसा महसूस होता है। ये आपकी भूख और नींद को भी अफेक्ट करता है। या तो ये आपको जगाए रखता है या बहुत ज्यादा नींद की जरूरत होती है। इसके अलावा कभी कभी मरने या सुसाइड के बारे में भी थॉट्स आएंगे। जब आप उदास होते हैं तो मेन रीजन में से एक अकेलेपन की एक डीप फीलिंग होती है। यही वजह है कि डिप्रेशन मेनली क्राउन चक्र से जुड़ा है। जब आप बाकी दुनिया और भगवान से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो क्राउन चक्र ओपन और बैलेंस होता है। जब आप दुनिया से कटा हुआ महसूस करते हैं और यहाँ तक कि भगवान के लिए भी गुस्सा होते हैं तो यह आमतौर पर एक सिग्नल है कि इस चक्र में आपकी एनर्जी कंट्रोल से बाहर है। इसके अलावा हर चक्र के इम्बैलेंस की वजह से अपनों के साथ अच्छे रिलेशन न होना भी डिप्रेशन का कारण बन सकता है। फियर, जैसा कि आपने पहले जाना कि जब हम डर महसूस करते हैं तो किसी इंसान को या किसी चीज को खतरनाक मानते हैं। हमें लगता है कि यह नुकसान पहुंचाने वाला है या हमारे एग्जिस्टेंस के लिए खतरा पैदा कर रहा है। डर माइंड और ऑर्गन फंक्शन में बदलाव का कारण बनता है। हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एक कैस्केड को एक्टिव करता है जो हमें लड़ाई वाले मोड में लाता है। ये एक ऑटोमेटिक बिहेवियर है जो हमें खतरों की पहचान करने, प्रीडेटर्स और नेचुरल डिजास्टर से बचने में हेल्प करता है। डर जिंदा रहने के लिए हेल्पफुल है, हालांकि बहुत टाइम तक इस कंडीशन में रहने से हमारी लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। कुछ इश्यूज जो इस प्राइमल रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं वो है बेसिक सर्वाइवल नीड्स, आपकी लाइफ और फैमिली की सिक्योरिटी महसूस करने से जुड़े हैं। जब आपको बेसिक जरूरतों के खतरे के कारण डर लगता है तो ये रूट चक्र में इम्बैलेंस का कारण होता है। अगर आपको इस डर में रहने के लिए कम उम्र में सिखाया गया है तो ये लंबे टाइम तक चलने वाले रूट चक्र डिसहार्मोनीज बन सकता है जो आपको एज अ अडल्ट अफेक्ट करेंगे। लंबे टाइम तक इस डर में रहने से हमारी हार्मोनल साइकिल भी अफेक्ट होती है और जरूरत से ज्यादा थकान का कारण बन सकती है। एक और चक्र जो डर को अफेक्ट करता है वो है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र। ये अक्सर इनिशियल रूट चक्र इम्बैलेंस का रिजल्ट है जो हमारी बेसिक जरूरतों के पूरा न होने पर पावरलेसनेस की फीलिंग को पैदा करता है और हमारी सेल्फ एस्टीम को चैलेंज करता है। स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस का एक्सपीरियंस करते हैं तो कोर्टिसोल और एड्रेनाइल हार्मोन को रिलीज करना हमारे स्ट्रेस को संभालने में हमारी हेल्प करता है। ये दोनों हार्मोन हमारे एड्रेनल के सीक्रेट होते हैं ताकि हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प मिल सके। इमरजेंसी सिचुएशन में यूज किए जाने पर ये बहुत अच्छा है, लेकिन अक्सर लोग बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस रिस्पॉन्स मोड में रहते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस क्यों ना हो, जिससे हमारे रूट चक्र पर असर पड़ता है क्योंकि ये एनर्जी सेंटर हमारी पर्सनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। जब हम सेफ महसूस करते हैं और हमारे बेसिक नीड के सभी पहलू अफेक्ट होते हैं, जैसे खाने के लिए खाना, हमारे सिर पर छत और कपड़े पहनने के लिए रिसोर्स के बारे में चिंता करना, तब हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस हो जाता है और इसे ठीक करना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी आप किसी दूसरी चीज पर ध्यान दे पाएंगे। लेकिन जब आप अनसेफ महसूस करते हैं तब हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि अनस्टेबिलिटी और डर की फीलिंग हमारे बाकी चक्रास को अफेक्ट करती है। स्ट्रेस कुछ इन तरीके से हमारे दूसरे चक्रास को अफेक्ट करता है। क्राउन चक्र, अकेले महसूस करने से स्ट्रेस और खुद से डिस्कनेक्ट होना। थर्ड आई चक्र, इसके इम्बैलेंस होने से ये ट्रस्ट होने में मुश्किल होती है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होगा और ये आपको बड़ी पिक्चर देखने से आपको रोकता है। थ्रॉट चक्र, आप इस बारे में सोचकर स्ट्रेस लेते हैं कि अपने आप को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जैसा आप चाहते हैं या आपको उस तरह से सुना नहीं जा रहा है जैसा आप चाहते हैं। हर्ट चक्र, अपने आप से डिस्कनेक्शन की वजह से स्ट्रेस लेते हैं जिसकी वजह से दूसरों के साथ रिलेशन खराब होने लगते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र, सेल्फ वैल्यू की कमी और पावरलेसनेस की फीलिंग से आने वाला स्ट्रेस। रूट चक्र, जब लगे कि हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है। इन्हें ठीक करने के लिए अपने स्ट्रेस से जुड़े कारण और चक्रास को जाने और उसे एक्टिवेट करने वाली एक्टिविटीज करें। थैंक यू दोस्तों, तो ये थी चक्र हीलिंग की बुक समरी। इस बुक समरी को देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि आपका कौन सा चक्र है जो शायद बैलेंस में नहीं है। अब आपको उससे जुड़ी एक्टिविटीज करनी है और इसको बैलेंस में लाना है ताकि आपकी पूरी लाइफ बैलेंस में आ सके और आप कंसिस्टेंटली सक्सेस को अचीव कर सके। आई जस्ट होप ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चाहते हैं कि इसी टॉपिक पर और डिटेल वीडियो हम इस पर बनाएं ताकि आप इसकी और भी चीजें डिटेल में समझ सके तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके माइंड में किसी बुक का सजेशन भी है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।